वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डेटा बाइंडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज टू वे डेटा बाइंडिंग। अभी तक हमने जितने डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा था वो सारे हमारे पास वन वे डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जो डेटा का फ्लो था वो एक साइड से था। बट टू वे डेटा बाइंडिंग एक ऐसी डेटा बाइंडिंग होती है जिसमें डेटा का फ्लो जो रहता है वो दोनों साइड से रहता है, यानी कि कॉम्पोनेंट टू व्यू और व्यू टू कॉम्पोनेंट सेम टाइम पर ये दोनों चीजें रहती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग होती है कि हमारा जो डेटा का फ्लो होता है वो कंपोनेंट टू व्यू भी रहता है और व्यू टू कंपोनेंट भी रहता है। ये हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। और ये किस तरह से होती है, क्या इसमें नॉट रिकमेंडेड अप्रोच होती है, क्या इसमें रिकमेंडेड अप्रोच होती है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिख दूंगा एनजी जी यानी कि जनरेट, सी यानी कि कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैंने यहां पे लिख दिया टू डैश वे डैश बाइंडिंग के। भाई टू वे डेटा बाइंडिंग को हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू वे बाइंडिंग के नाम से बेसिकली यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया है। जब भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 4 फाइल्स आ जाती हैं। हमारा कंपोनेंट बना है ये रहा, इसके अंदर हमारे पास 4 फाइल्स आ चुकी हैं। हम चले जाएंगे इसकी लॉजिक वाली फाइल में, यानी कि कंपोनेंट वाली फाइल में, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है, यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। बेसिकली मैंने यहां पर एक डेटा ले लिया, लेट्स सपोज यूजर नेम की प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, इसकी टाइप मैंने यहां पे बता दी स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने यहां पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी थी, तो मैंने यहां पे इनिशियल वैल्यू इसको अपना नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे आके एक मेथड भी बना लेते हैं। तो मैंने यहां पे अपडेट यूजर नेम के नाम से एक मेथड बना लिया, और मैं बोलूंगा कि जब ये मेथड कॉल होगा तो ये अपने साथ एक पैरामीटर लेकर आएगा। ठीक है, उस पैरामीटर का नाम मैंने यहां पे रख दिया है इवेंट, और यहां पे आके मैं इसकी टाइप बता दूंगा एनी, कि भाई वो किसी भी टाइप का डेटा अपने साथ लेकर आ सकता है। मैं यहां पर अगर बोलूंगा दिस डॉट यूजर नेम, और मैं बोलूंगा कि भाई इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर नेम के नाम से, आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, इवेंट के अंदर बेसिकली जो वैल्यू आ रही होगी उससे आपने इसको अपडेट कर देना है। तो मैं सिंपल यहां पे लिख दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मैंने यहां पे सिंपल ये चीज लिख दी। अभी ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि काम किया गया। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। हम आ जाते हैं HTML की फाइल में। यहां पर आकर सबसे पहले मैं एक H1 का टैग लिखूंगा। इस H1 के टैग के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट्स सपोज हम यहां पे लिख देंगे टू वे डेटा बाइंडिंग लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग की। मैंने आपको बताया कि भाई टू वे डेटा बाइंडिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका वो है जो आप कर सकते हो लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। और एक होता है एंगुलर का मॉडर्न वे, जिसमें आप बहुत इजीली काम कर सकते हो, और वही तरीका रिकमेंडेड होता है कि जब भी आपने टू वे डेटा बाइंडिंग करनी होगी तो आप उसको फॉलो करोगे। पहले मैं आपको नॉट रिकमेंडेड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने बोला कि भाई टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा का फ्लो होता है वो दोनों साइड से रहता है, यानी कि अगर आप टेम्पलेट वाली फाइल में चेंज करते हो तो वो कंपोनेंट वाली फाइल में भी अपडेट हो जाता है, और अगर कंपोनेंट वाली फाइल में कोई चीज चेंज होती है तो वो आपके यूआई वाली फाइल में, यानी कि व्यू वाली फाइल में, HTML वाली फाइल में भी वो चीज इफेक्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई आपका जो डेटा का फ्लो रहेगा वो दोनों साइड से रहेगा, वन वे नहीं रहेगा, टू वे रहेगा। ये होती है बेसिकली टू वे डेटा बाइंडिंग। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बैकएंड पे जो लॉजिक लगती है वो बेसिकली क्या लगती है कि आपने काम क्या करना है, आपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इवेंट बाइंडिंग जो हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, इन दो डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है टू वे डेटा बाइंडिंग का। यानी कि अगर आप एक ही एलिमेंट पे, एक ही डेटा पर अगर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग दोनों अप्लाई कर दो तो आप इन सिंपल वर्ड्स क्या काम कर रहे होते हो, टू वे डेटा बाइंडिंग कर रहे होते हो। क्योंकि जो इवेंट डेटा बाइंडिंग होती है वो भी वन वे होती है, और जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वो भी वन वे होती है। लेकिन इवेंट में बेसिकली क्या होता है, टेम्पलेट टू कंपोनेंट हमारा डेटा का फ्लो रहता है, यानी कि HTML की फाइल से डेटा सेंड किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है हमारे कंपोनेंट की फाइल में। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता है, कंपोनेंट टू व्यू हमारा डेटा सेंड किया जाता है, कि कंपोनेंट से हमारा डेटा का फ्लो आता है UI वाली फाइल में। तो कंपोनेंट टू व्यू भी हो गया और व्यू टू कंपोनेंट। कंपोनेंट टू व्यू का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर रहे हो, और व्यू टू कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आप इवेंट बाइंडिंग यूज कर रहे हो। तो जब आप इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों को एक साथ एक ही डेटा पे, एक ही एलिमेंट पर जब आप इंप्लीमेंट कर देते हो तो आप सिंपल वर्ड्स में आप क्या काम कर रहे हो, टू वे डेटा बाइंडिंग कर रहे हो। ये होती है एक अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पे आके मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड ले लूंगा। टाइप इसकी हमने यहां पे लेट्स सपोज टेक्स्ट रख दी है। इसके अंदर आके सबसे पहले मैं करूंगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। मैं बोलूंगा कि भाई इस एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू के नाम से, आपने इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, जो भी हमारे यूजर नेम वाली वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहेगी।
तो मैंने बोल दिया कि भाई मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, वहां पे यूजर नेम के नाम से जो भी उसके अंदर वैल्यू रहेगी वो बाय डिफॉल्ट आपने इस इनपुट फील्ड के अंदर शो करवानी है, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी बाइंडिंग यानी कि कंपोनेंट टू व्यू, कि भाई इस इनपुट फील्ड के अंदर डेटा कहां से आएगा, कंपोनेंट से आएगा, यानी कि कंपोनेंट से डेटा का फ्लो आएगा व्यू में। तो ये चीज तो हमने कर ली कंपोनेंट टू व्यू। अब व्यू टू कंपोनेंट भी करना है ताकि ये बेसिकली क्या बन जाए, टू वे डेटा बाइंडिंग बन जाए। तो व्यू टू कंपोनेंट अगर हमें डेटा को फ्लो करवाना होता है तो उसके लिए हमने अभी पिछली वीडियो में कवर करा था कि आप क्या कर सकते हो, इवेंट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि आप अपने टेम्पलेट से अपने यूआई से एक इवेंट को लिसन करवाते हो और कंपोनेंट साइड पे आप चेंजेस करते हो, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई इवेंट लिसनर क्या होगा, हमारे पास इनपुट का होगा कि जब आप क्या करोगे, इनपुट करोगे, ठीक है। तो हम यहां पे आके क्या करेंगे, इस इनपुट को इस तरीके से बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई जब भी इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू टाइप की जाएगी तो आपने क्या करना है, अपडेट यूजर नेम वाले मेथड को बेसिकली कॉल करवाना है और इसके अंदर हम यहाँ पे एंगुलर का जो स्पेशल वेरिएबल होता है विच इज इवेंट, हम उसको यहाँ पे पास करवा देंगे। ये डॉलर इवेंट बेसिकली क्या होता है, ये एंगुलर का एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो आपके एलिमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, जैसे कि किस एलिमेंट पे टारगेट किया जा रहा है, उस एलिमेंट के अंदर वैल्यू क्या लिखी जा रही है इवेंट के चेंज होने पे, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इस इवेंट के अंदर आ जाती हैं। जब मैंने अपडेट यूजर नेम वाला मेथड यहाँ पे बनाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक इवेंट पैरामीटर आएगा और उसके अंदर हमें पता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने वहां से निकाली, टारगेट डॉट वैल्यू, कि ये इवेंट बताएगा कि किस एलिमेंट पे टारगेट किया जा रहा है और उस एलिमेंट के अंदर वैल्यू क्या लिखी जा रही है वो ये इवेंट वाले भाई हमें बता देंगे। तो हम वहां से उस वैल्यू को निकालेंगे और किस में अपडेट करवा देंगे, यूजर नेम में अपडेट करवा देंगे। टू वे डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट कर लिया कि हमने यहां पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर ली और हमने यहां पे इवेंट बाइंडिंग भी कर ली। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब क्या है कि हम यहां पे डेटा का जो फ्लो करवा रहे हैं वो कंपोनेंट टू व्यू करवा रहे हैं कि कंपोनेंट से वैल्यू उठकर आएगी कहां पे, व्यू के अंदर। और यहां पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इवेंट बाइंडिंग कर रहे हैं। ये भी क्या होती है, हमारे पास वन वे डेटा बाइंडिंग होती है लेकिन व्यू टू कंपोनेंट होती है। अब यहां से डेटा का फ्लो जाएगा कहां पे, हमारे कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहां पे दो इस तरीके से डेटा बाइंडिंग यूज करके हमने इसको टू वे डेटा बाइंडिंग बना दिया है। और अगर मैं चाहूं, मैं यहां पर आकर सिंपल क्या कर सकता हूं, मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज कर सकता हूं। इसके अंदर मैं यहां पे आगे लिख सकता हूं वेलकम, और मैं चाहता हूं कि यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको भी मैं अपने यूआई पे दिखा दूं, तो वो भी कंपोनेंट टू व्यू इस तरह से बन जाएगा। तो मैं यहां पे इंटरपोलेशन का इस तरीके से यूज करूंगा। यहां पे आके मैं बोलूंगा कि यूजर नेम की जो भी वैल्यू है वो यहां पे डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। और एक इस तरीके से क्वेश्चन मार्क भी, एक्सक्लेमेशन मार्क भी बेसिकली लगा दिया है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। मैं आ जाऊंगा यहां पे app.component.html की फाइल में। यहां पर आकर अपने इस कंपोनेंट को बेसिकली कॉल करवाऊंगा। तो हम यहां पे लिखेंगे ऐप डैश और हमारे कंपोनेंट का क्या नाम है, हमारे कंपोनेंट का नाम है टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से कॉल करवा लिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहां पे देखते हैं ये इंपोर्ट हुआ, हाँ भाई ये इंपोर्ट हो चुका है। इसको भी कंट्रोल ऐसे हम यहां पे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर आऊंगा, npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। अभी जो मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग करी है वो नॉट रिकमेंडेड वे में मैंने आपको बताया है। ये तरीका मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी की जा सकती है टू वे डेटा बाइंडिंग, बट आपने अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से काम नहीं करना है। आपने किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को यहां पे रन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आप देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको फर्जीन लिखा हुआ आ रहा है। ये फर्जीन कहां से आ रहा है, कंपोनेंट से व्यू में आ रहा है। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूंगा तो इवेंट लेसन होगा, यानी कि व्यू से कंपोनेंट के अंदर डेटा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आगे जैसे मैंने स्पेस दिया, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया। अगर मैं कोई चीज रिमूव करना चाहूंगा वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखना चाहूंगा वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है टू वे डेटा बाइंडिंग का। लेकिन अभी जो हमने काम करा है इस तरीके से काम आपने नहीं करना है। किस तरीके से करना है अब वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मैंने ऐप वाली फाइल्स को क्लोज कर दिया है। हम आएंगे टू वे बाइंडिंग component.ts की फाइल में। यहां पर आकर इस इंपोर्ट्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक चीज को इंपोर्ट करवाना है विच इज फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। तो ये बेसिकली ये रहे आपके फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे आके एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो देखो यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट हो चुका है। अगर ये आपको सजेशन नहीं दे तो आप ये खुद से टाइप कर सकते हो, फॉर्म्स
मॉड्यूल टाइप करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपने टू वे डेटा बाइंडिंग करनी होती है और जो आपने रिकमेंडेड वे है, जो एंगुलर का मॉडर्न वे है टू वे डेटा बाइंडिंग का, अगर आपने उसको यूज करना होता है तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्म्स मॉड्यूल बेसिकली आपको एक ऐसा फीचर देता है जिससे आपको अलग अलग ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी करो, मेथड भी जाके बनाओ, फिर यहाँ पे आप इवेंट बाइंडिंग भी करो, इतना लंबा चौड़ा काम करो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, मैं इन दोनों चीजों को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके इनपुट फील्ड लिखूंगा। मैंने यहाँ पे ये इनपुट फील्ड लिख दिए और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम सिंपल सा यहां पे काम क्या करते हैं, हम यहां पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग और यहां पे इवेंट बाइंडिंग दोनों को इस तरीके से यूज कर लेंगे। और ये यूज करने के लिए हमें जो फीचर मिलता है वो मिलता है एनजी मॉडल का, कि आप यहां पे क्या कर सकते हो, एनजी मॉडल लिख सकते हो और एनजी मॉडल के बाद आप अपने सिंपल वेरिएबल का नाम बता दो, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम बता दो। बस आपने सिंपल ये काम करना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इवन आपने यहां पे जो मेथड लिखा हुआ था इसकी भी आपको यहां पे कोई जरूरत नहीं है। यहां पे इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग अपने आप हो जाएगी। अब आप देखो कि यहां पर आपको ये इतना सारा काम करना पड़ा था, आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ी थी, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने सिंपल क्या करा, आपने इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों को एक साथ यूज कर लिया। किस फीचर का यूज करते हुए, एनजी मॉडल का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। मैंने इसको यहां पे सेव कर लिया है। अब अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद आपको एक बार इसको हम यहां पे रिलोड होने देते हैं, तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देखो वही मेरी बाइंडिंग हुई भी है। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ टाइप करूंगा वो सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने उस तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग करी थी कि आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी खुद करनी पड़ी थी, इवेंट बाइंडिंग भी खुद करनी पड़ी थी, वो रिकमेंडेड वे नहीं होता है। रिकमेंडेड क्या होता है कि आप एंगुलर के मॉडर्न फीचर्स का यूज करो, विच इज एनजी मॉडल। के एनजी मॉडल बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग खुद ही यहां पे कर देता है। आपको कोई अलग से मेथड बनाने की, खुद से चीजों को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टू वे डेटा बाइंडिंग का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।